नवम भाव में अगर सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं तो जीवन का उद्देश्य देते हैं धर्म, आध्यात्म, यात्रा हो, जीवन का उद्देश्य हो आध्यात्मिक, जीवन का उद्देश्य हो सामाजिक हो जाइए, जितना ज्यादा हो सके दानशीलता, परोपकार, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन कमाया तो आपने धन कमा लिया, पर उसका उद्देश्य क्या है? तो सूर्य बैठे हैं तो ये इशारा कर रहे हैं कि धर्म में लगाओ, दान में लगाओ, परोपकार में लगाओ, तो ये जीवन का उद्देश्य हो गया। ये जीवन का भी उद्देश्य हो गया यो, और ये धन का भी उद्देश्य हो गया। दशम स्थान में जब सूर्य बैठे हों तो ये बताते हैं कि समाज की सुरक्षा करो। आपका उद्देश्य है कि आप समाज की सुरक्षा करें। अपने कर्तव्यों के प्रति आप कितने अडिग हैं, यहां भी बता रहे थे और यहां भी लगभग वही बता रहे हैं। ये आपको प्रबुद्ध बनाते हैं। जन्म कुंडली के दशम स्थान के सूर्य अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो आपके जीवन का उद्देश्य ये कहना चाहते हैं, वो आपको वहां बैठ करके कि देखो, आपकी सामाजिकता चुगलखोरी वाली ना हो, आप बिल्कुल अडिग रहें अपने काम पे, अपने कर्तव्य पे, आपको हमेशा आपके कर्तव्य का बोध रहे। तो ये दशम स्थान के सूर्य करते हैं। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के जो सूर्य होते हैं वो ये कहते हैं जीवन का उद्देश्य सेवा हो। सेवा यहां भी था, पर धर्म यहां जो है वो धर्म थोड़ा कम हो पर सेवा है, परोपकार ज्यादा है, गरीबों की सेवा, जरूरतमंद की सेवा, वक्त पड़ने पर समाज के लिए सब कुछ त्याग देना, दे देना। जो ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत सारी चीजें समाज को दे रखी हैं, समाज मेरे जाने के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य ही है समाज की सेवा करना। ऐसा कौन करता है? जब जन्म कुंडली के दशम और जन्म कुंडली के नवम और एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं। पर यहां पे थोड़ा वो आध्यात्मिक मोड़ ले लेता है, जबकि यहां वो सामाजिक मोड़ ले लेता है। क्लियर है? और 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे अपने आप को ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। जीवन का उद्देश्य हो चाहे कुछ भी, पर अपने शरीर की सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, अपने नैतिक पतन आपका न हो, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा, है ना, ये ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे, आपके स्वास्थ्य में गिरावट न हो, एक उद्देश्य ये होना चाहिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे शास्त्र में बात आई। तो शरीर है तो व्यक्ति सेवा करेगा, अन्यथा तो ये भाव भी खत्म और ये भाव भी खत्म। इस वजह से जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठे हों तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जीवन का उद्देश्य अपने शरीर की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि आप अपने अतिरिक्त अपने शरीर की सेवा कर दे, उसके बाद जिम्मेदारी कितने मजबूती से आप निभा रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारी परमात्मा ने सौंपी है, आप उसका कितना अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं।